नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम वैदिक ज्योतिष के बिल्कुल केंद्र में उतर रहे हैं और बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य की। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो ये साफ करती है कि सूर्य सिर्फ एक ग्रह नहीं है, ये हमारी आत्मा है, हमारा आत्मसम्मान, हमारी जीवन ऊर्जा, मतलब हमारी पहचान की धुरी। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जन्म कुंडली के जो 12 अलग अलग भाव हैं, उनमें बैठकर सूर्य हमारे जीवन की कहानी कैसे लिखता है। चलिए इस नक्शे को जरा खोल कर देखते हैं। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि सूर्य को एक राजसी ग्रह कहा गया है। ये जिस भी भाव में बैठता है उस एरिया को रोशन तो करता है, पर इसका जो अहंकार है वो उस भाव के फलों को जला भी सकता है। मतलब प्रकाश और अग्नि दोनों एक साथ। बिल्कुल, ये सिर्फ बाहरी सफलता नहीं दिखाता, ये भी दिखाता है कि कोई व्यक्ति अंदर से कितना आत्मनिर्भर है, कितना उद्देश्यपूर्ण है। चलिए इस यात्रा को वहीं से शुरू करते हैं जहां से हम खुद शुरू होते हैं, मतलब हमारा व्यक्तित्व। ज्योतिष में धर्म त्रिकोण यानी पहला, पांचवा और नौवां भाव किसी के अस्तित्व का स्तंभ माने जाते हैं। तो पहले भाव में अगर सूर्य हो तो इसका क्या मतलब है? पहले भाव में सूर्य का होना मतलब व्यक्ति की पर्सनालिटी में ही एक राजसी चमक होना। ऐसे लोग स्वाभाविक रूप से नेतृत्व करते हैं, उनका आत्मविश्वास गजब का होता है और वो जहां भी जाते हैं लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। उनकी अपनी एक बहुत मजबूत पहचान होती है जिसे वो किसी के लिए बदलना पसंद नहीं करते। लेकिन क्या ये आत्मविश्वास कभी-कभी अहंकार का रूप नहीं ले लेता? मेरा मतलब है मैं ही सही हूं वाला जो एक रवैया होता है। बिल्कुल, यही तो इसका दूसरा पहलू है। अगर सूर्य अच्छी स्थिति में है तो ये व्यक्ति को एक सम्मानित लीडर या प्रशासक बनाता है, लेकिन अगर सूर्य पर कोई नकारात्मक प्रभाव हो तो यही आत्मविश्वास जिद और अहंकार में बदल जाता है। अच्छा, तब वे दूसरों की सलाह सुनना बंद कर देते हैं, जिससे उनकी जो करीबी रिश्ते हैं वो प्रभावित होते हैं। सोर्स में इसके लिए एक बड़ी अच्छी बात कही गई है, आत्मविश्वास रखें पर विनम्रता न खोएं। तो अगर पहले भाव में सूर्य मैं कौन हूं का जवाब है, तो इसी त्रिकोण में पांचवा भाव जो बुद्धि और रचनात्मकता का है, वहां ये ऊर्जा कैसे काम करती है? देखिए, पांचवा भाव हमारी बुद्धि का है, हमारी क्रिएटिविटी का और हमारी संतान मतलब हमारी लेगेसी का है। यहाँ सूर्य व्यक्ति को बहुत तेज और मौलिक बुद्धि देता है। वे अच्छे शिक्षक, कलाकार या सलाहकार बन सकते हैं क्योंकि उनकी सोच में एक अधिकार होता है। लेकिन यहाँ भी अहंकार का खतरा तो हो गई। बिल्कुल, यहाँ अहंकार बुद्धि पर हावी हो सकता है। उन्हें लग सकता है कि भाई वो ही सबसे ज्यादा जानते हैं, जो सीखने की प्रक्रिया को रोक देता है। और प्रेम संबंधों पर इसका क्या असर होता है, क्योंकि पांचवा भाव तो रोमांस का भी है। प्रेम संबंधों में टकराव की स्थिति बन सकती है क्योंकि सूर्य बराबरी नहीं चाहता, वो प्रभुत्व चाहता है। संतान को लेकर भी या तो बहुत ज्यादा गर्व महसूस करते हैं या फिर उन पर अपनी इच्छाएं थोपने की कोशिश करते हैं। इसीलिए श्रोत में कहा गया है, ज्ञान का प्रयोग सेवा के लिए करें, अहंकार के लिए नहीं। और इस धर्म त्रिकोण का अंतिम पड़ाव नौवां भाव, भाग्य और जन्म का भाव, यहाँ तो सूर्य का होना बहुत अच्छा माना जाता है ना? हाँ, ये सूर्य के लिए सबसे शुभ जगहों में से एक है। नौवां भाव हमारे भाग्य का है, हमारे गुरु, पिता और हमारे जीवन दर्शन का है। यहाँ सूर्य व्यक्ति को भाग्यशाली, नैतिक और बहुत सम्मानित बनाता है। उन्हें पिता और गुरुओं से बहुत सहयोग मिलता है और जीवन के प्रति उनकी एक सकारात्मक और आध्यात्मिक दृष्टि होती है। तो क्या यहाँ कोई नकारात्मक पक्ष है ही नहीं? बहुत कम, लेकिन कभी-कभी ऐसे लोग अपने नैतिक मूल्यों को लेकर इतने कट्टर हो जाते हैं कि वे दूसरों को गलत समझने लगते हैं। वो धर्म का पालन तो करते हैं, पर धर्म का जो असली सार है यानी करुणा, उसे शायद भूल सकते हैं। जैसा कि स्रोत कहता है, धर्म और कर्म का संतुलन ही सच्चा भाग्य है। मतलब पहचान, बुद्धि और भाग्य, ये सूर्य के आत्म तत्व का त्रिकोण है। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक ही ग्रह अलग अलग भावों में जाकर पहचान के अलग अलग पहलुओं को रोशन करता है। अब आते हैं उन भावों पर जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से ज्यादा जुड़े हैं, हमारे प्रयास, हमारे लाभ, जैसे दूसरा भाव जो हमारी वाणी और धन संपत्ति का है। बिल्कुल, दूसरे भाव में सूर्य व्यक्ति को एक शाही आवाज देता है, अधिकारपूर्ण और सुनने लायक। उनके सलाह को लोग गंभीरता से लेते हैं, जिससे उन्हें फाइनेंशियल गेन्स भी हो सकते हैं।
वे अक्सर एक सम्मानित परिवार से आते हैं या अपने परिवार का नाम खुद रोशन करते हैं। पर आपने शुरू में कहा था कि सूर्य जला भी सकता है, तो क्या यहाँ आवाज ही समस्या बन जाती है? आपने सही पकड़ा, यहाँ एक बहुत सटल ट्रैप है। सूर्य का अहंकार उस आवाज को ये विश्वास दिला सकता है कि मैं जो कह रहा हूँ वही अंतिम सत्य है। इससे वो सलाह देने में तो बहुत अच्छे होते हैं, पर लेने में उतने ही कमजोर। वो वित्तीय मामलों में दूसरों की सुनने के बजाय अपनी ही चलाते हैं, जो कभी-कभी नुकसान भी करा देता है। इसलिए स्रोत की एक पंक्ति बहुत सटीक है, आपकी आवाज ही आपकी ताकत और कमजोरी दोनों है। तो अगर दूसरे भाव में सूर्य अपनी आवाज और धन से पहचान बनाता है, तो तीसरे भाव में जो साहस और अपने दम पर कुछ करने का है, ये ऊर्जा कैसे बदलती है? क्या ये व्यक्ति सिर्फ बोलता है या करके भी दिखाता है? तीसरा भाव कर्म का है, अपने हाथों से कुछ करने का। यहाँ सूर्य व्यक्ति को बेहद निडर, कर्मठ और आत्मनिर्भर बनाता है। वो किसी के सहारे का इंतजार नहीं करते, वो खुद पहल करते हैं। मीडिया, मार्केटिंग, लेखन या सेना जैसे क्षेत्रों के लिए ये एक बेहतरीन स्थिति है, क्योंकि इन सब में साहस चाहिए। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी होगा। जीवन की सीख यही है, सफलता प्रयास से आती है, टकराव से नहीं। और छठा भाव जो संघर्ष और शत्रुओं का है, वहाँ सूर्य जैसा गर्म ग्रह क्या करता है? ये तो लड़ाई को और भड़काएगा। नहीं, ये बहुत दिलचस्प है। ज्योतिष में छठे भाव को एक कठिन भाव माना जाता है, लेकिन सूर्य जैसा क्रूर ग्रह यहाँ बहुत अच्छा परिणाम देता है। यहाँ सूर्य एक रक्षक की तरह काम करता है। ये व्यक्ति को शत्रुओं पर विजय दिलाता है और मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी डटे रहने की शक्ति देता है। अच्छा, वो कंपटीशन में हमेशा आगे रहते हैं। सरकारी नौकरी, पुलिस, सेना या मेडिकल क्षेत्र के लिए यह एक बहुत शक्तिशाली स्थिति है। तो यहाँ संघर्ष उन्हें कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बनाता है। बिल्कुल, उनका आत्मसम्मान चुनौतियों को जीत कर ही बढ़ता है। यहाँ का जीवन मंत्र है, संघर्ष ही आपकी शक्ति है। और जब इन संघर्षों से व्यक्ति जीतता है, तो वो पहुंचता है 11वें भाव में, जो लाभ और इच्छाओं की पूर्ति का है। यहाँ सूर्य बड़े संपर्क, प्रभावशाली मित्र और प्रचुर आर्थिक लाभ देता है। उनका सोशल नेटवर्क बहुत शक्तिशाली होता है और सही लोग उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मतलब कनेक्शंस ही असली कुंजी हैं। हाँ, पर सिर्फ कनेक्शंस नहीं, सही कनेक्शंस। यहाँ का संकेत बहुत महत्वपूर्ण है। सही लोग ही असली धन है। यहाँ एक विरोधाभास मेरे मन में आ रहा है। चौथा भाव घर, माँ और मानसिक शांति का होता है। सूर्य जैसा गर्म और अहंकारी ग्रह वहाँ क्या कर रहा है? ये तो घर की शांति भंग करने जैसा हुआ। आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर है, और ये सूर्य की सबसे जटिल स्थितियों में से एक है। एक तरफ यह व्यक्ति को एक बड़ा सम्मानित घर और समाज में प्रतिष्ठा देता है, लेकिन दूसरी तरफ सूर्य की अग्नि घर की शांति को भंग कर देती है। घर में एक तरह का सत्ता का संघर्ष होता है। माँ के साथ वैचारिक मतभेद या उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहती है। व्यक्ति बाहर की दुनिया में चाहे कितना भी सफल क्यों न हो, उसे घर आकर वो सुकून महसूस नहीं होता। तो बाहरी दुनिया और भीतरी दुनिया में एक द्वंद्व बना रहता है। हाँ, और यहीं से व्यक्ति की असली आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो सकती है। यहाँ का संदेश गहरा है। सच्चा सुख अंदर की शांति से आता है, सिर्फ बाहरी पद से नहीं। और इस आंतरिक संघर्ष का असर सीधे 7वें भाव पर पड़ता है, जो विवाह और साझेदारी का है। आपने कहा कि 7वें भाव में सूर्य एक प्रभावशाली जीवन साथी दे सकता है, लेकिन रिश्ते में अहंकार का टकराव भी होता है। पर क्या ये हमेशा टकराव ही होता है, या क्या दो शक्तिशाली लोग मिलकर एक पावर कपल भी बन सकते हैं? इसमें संतुलन कैसे बनता है? ये एक बेहतरीन सवाल है। पावर कपल बनने की संभावना बिल्कुल है, अगर दोनों साथी एक दूसरे पर हावी होने की बजाय एक दूसरे की शक्ति का सम्मान करें। लेकिन सूर्य का जो मूल स्वभाव है वो प्रभुत्व का है, इसलिए ये आसान नहीं होता। बराबरी से चलते हैं, सत्ता से नहीं। और जब रिश्ते में टकराव होता है तो शायद व्यक्ति जीवन के और गहरे रहस्यों की ओर मुड़ता है, जो कि 8वां भाव है, रहस्य, परिवर्तन और गूढ़ विद्याओं का। सूर्य यहाँ क्या उजागर करता है? 8वां भाव जीवन के सबसे बड़े परिवर्तनों का है। यहाँ सूर्य व्यक्ति को जीवन में अचानक उतार चढ़ाव और संकटों से गुजारता है, जो उसे अंदर से पूरी तरह बदल देते हैं। ये अनुभव दर्दनाक हो सकता है, लेकिन यही उसे मजबूत बनाता है।
यह स्थिति रिसर्च, ज्योतिष या गुप्त सरकारी विभागों में असाधारण सफलता दे सकती है। तो यहाँ की सीख क्या है? यहाँ की सीख है, जीवन के रहस्य ही आपकी असली शिक्षा है। और इस आंतरिक यात्रा का अंतिम पड़ाव है 12वां भाव, त्याग, विदेश और मोक्ष का। यहाँ तो सूर्य लगभग अस्त हो जाता है ना? हाँ, 12वां भाव कुंडली का अंत है, जहाँ सब कुछ विलीन हो जाता है। यहाँ सूर्य व्यक्ति को भौतिक दुनिया से थोड़ा अलग, आध्यात्मिक और अंतर्मुखी बनाता है। ऐसे लोगों को विदेश में सफलता मिल सकती है, या वे अस्पतालों, आश्रमों या NGO से जुड़कर सेवा कार्यों में शांति पाते हैं। लेकिन इसमें कुछ नकारात्मक भी होगा? हाँ, ये अकेलापन और आत्मविश्वास में कमी का भी संकेत दे सकता है, क्योंकि सूर्य अपनी चमक खो रहा होता है। पर इसका एक सुंदर संदेश है, खोना भी एक प्रकार की प्राप्ति है। मतलब जब आप अहंकार को खोते हैं तो आप आत्मा को पाते हैं। वाह! और इन सब भावों के बाद हम उस स्थान पर आते हैं जहां सूर्य अपनी पूरी शक्ति में होता है, 10वां भाव। स्रोत के अनुसार यह सबसे शक्तिशाली स्थिति है। बिल्कुल, ज्योतिष में इसे दिग्बली कहते हैं, यानी दिशाओं का बल मिलना। सोचिए, 10वां भाव कुंडली का शिखर है, दोपहर का समय, जब सूर्य आकाश में सबसे ऊपर और सबसे तेज होता है। सही है। इसीलिए यहाँ सूर्य को स्वाभाविक शक्ति मिलती है। ये व्यक्ति को अपने करियर में शिखर तक ले जाने की क्षमता देता है, जहाँ सब उसे देख सकें। वे CEO, राजनेता या शीर्ष अधिकारी बनते हैं। लेकिन इतनी शक्ति के साथ तो जिम्मेदारी भी आती होगी। इसका कोई नकारात्मक पहलू? हाँ, सबसे बड़ा खतरा ये है कि व्यक्ति काम में इतना डूब जाता है कि अपने परिवार और निजी जीवन को भूल जाता है, या फिर कार्यस्थल पर इतना अहंकारी हो जाता है कि कोई उसके साथ काम नहीं करना चाहता। शक्ति का सही इस्तेमाल ही यहाँ सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए यहाँ का मंत्र है, शक्ति मिले तो जिम्मेदारी भी निभाएं। तो इस पूरी यात्रा का सार क्या है? सूर्य हमारी कुंडली में सिर्फ एक ग्रह नहीं है, बल्कि जैसा कि स्रोत में कहा गया है, ये हमारी आत्मा का प्रतिबिंब है। जिस भाव में सूर्य होता है, वहीं हमारा जीवन सबसे ज्यादा चमकता है, और शायद वहीं हमें अपना सबसे बड़ा सबक भी सीखना होता है। आपने इसे बहुत अच्छे से सारांशित किया है। संक्षेप में, एक मजबूत सूर्य सम्मान और आत्मबल देता है, जबकि एक कमजोर सूर्य अहंकार और पहचान का संकट पैदा करता है। लेकिन स्रोत में इन सब बातों के बाद एक अंतिम उपाय बताया गया है, जो किसी भी ज्योतिषी समाधान से परे है। और वो क्या है? अहंकार को सेवा में बदल दें। यही सूर्य की सर्वोच्च साधना है। वाह! अहंकार को सेवा में बदलना। ठीक है। और आज की चर्चा समाप्त करने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचार। कुंडली में सूर्य की स्थिति एक संभावना है, एक नक्शा। सवाल ये है कि उस नक्शे में दिए गए प्रकाश और छाया दोनों का उपयोग कोई अपने जीवन की यात्रा को पूरा करने के लिए कैसे करता है। एक बेहतरीन सवाल, जिसके बारे में सोचना चाहिए। आज की इस गहरी चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।